नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वीर सावरकर और हम बात करेंगे सावरकर पर दिए गए राहुल गांधी के बयान की। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान ने राजनीति गरमा दी है। राहुल गांधी ने सावरकर द्वारा अंग्रेजों को लिखी गई एक चिट्ठी मीडिया को दिखाते हुए कहा, सावरकर अंग्रेजों के नौकर बने रहना चाहते थे। राहुल के इस बयान से उठी आग महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश जा पहुंची। गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनावी मंच से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान देकर क्या अपने ही गठबंधन सहयोगियों को संकट में डाल दिया है और क्या इस बयान से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होगा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सावरकर पर विवादास्पद बयान देने वाले राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश में भी सियासी हमले हो रहे हैं। 23 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है। उससे पहले भाजपा को राहुल पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वीर सावरकर के लिए जो कुछ कहा, उसकी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात की धरती से राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि सावरकर का अपमान करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि जिन्हें काला पानी की सजा मिली थी, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, ऐसे वीर सावरकर का राहुल गांधी अपमान करते हैं। कांग्रेस शहीदों का अपमान करती है। कांग्रेस की सरकार रही तो हमें यही पढ़ाया गया। देश को आजादी इंदिरा जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, और कोई को याद ही नहीं करते थे। कल अपमान किया है राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान। दो जन्म की सजा जिन्हें मिली थी, काला पानी की सजा जिन्हें काटी, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी, कांग्रेसियों। ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि सावरकर का सम्मान राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भी करती थी। मई 1970 में इंदिरा गांधी ने सावरकर पर डाक टिकट जारी किया था। आज राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी के बलिदान का गुणगान करते हैं, किंतु इंदिरा गांधी जिन वीर सावरकर का गुणगान करती थी, उन्हें राहुल गांधी बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं। इस बार भी राहुल ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की, गांधी पटेल को धोखा दिया। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। कुछ तो राहुल गांधी के साथ अपने आप ही उल्टा हो जाता है, जैसे कि भारत के राष्ट्रगीत की जगह नेपाली राष्ट्रगीत का बज जाना। और कई बार राहुल गांधी खुद ऐसा बयान दे देते हैं कि कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ता है। महाराष्ट्र की भूमि पर दिए गए राहुल गांधी के बयान का कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विरोध किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रताप नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी राहुल के बयान की आलोचना करते नजर आए। प्रश्न ये है कि राहुल गांधी सावरकर को बार बार निशाना क्यों बनाते हैं? क्या वे सोची समझी राजनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं, या फिर केवल इसलिए सावरकर पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि भाजपा सावरकर की विरासत पर दावा ठोकती है? कारण कुछ भी हो, राहुल के बयान पर मध्य प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई है और एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये मुद्दा जोर पकड़ सकता है।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल पटेल, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से, शिवराज चंद्रोल कांग्रेस प्रवक्ता हैं और राजीव खंडेलवाल वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने किसी सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया होगा? क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे, और क्या उनके इस बयान से जो सहयोगी हैं, उनके गठबंधन सहयोगी, चाहे हम शिवसेना को देखें चाहे अन्य को, उनको भी एक तरह से धर्म संकट में डाल दिया? क्या नफा होगा या नुकसान? चौकसी जी, आपने सही कहा। इसकी जो बैकग्राउंड है वो आपको बताना चाहता हूँ। प्रखर क्रांतिकारी रहे हैं, समझे ना। सजा प्राप्त अपने सावरकर जी, उनकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है, ना लगाना चाहिए, ना ही स्थिति है। प्रश्न क्या है कि हम जब व्यक्तित्व की तुलना करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि यानी हम उनके एक एक्शन पर पूरे व्यक्तित्व की तुलना कर देते हैं, उसके नकारात्मक पहलू कर देते हैं। आपको ये मतलब राहुल गांधी से पूछा जाए कि वो अंदर क्यों गए थे जेल में? ब्रिटिश कलेक्टर जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र का आरोप रचाया गया था और ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने का आरोप लगाया गया था, उस कारण से वो जेल गए थे। क्या ये स्वतंत्रता तो राहुल गांधी को भी पता है ना, लेकिन फिर किस मकसद से उन्होंने ये बयान दिया? मैं वही कह रहा हूं कि जिस चिट्ठी, मतलब शब्दों का शाब्दिक अर्थ और भावार्थ दोनों में अंतर होता है। वो यहां तक तो सही है कि उन्हें चिट्ठी लिखी, लेकिन वो चिट्ठी महात्मा गांधी के जी के कहने से लिखी, एक बात। दूसरी, वो क्षमा पत्र नहीं था, वो याचिका थी, जेल से बाहर आने की याचिका थी, और उस याचिका को लेकिन वो तो इस बार कह रहे हैं, याचिका की तो बात ही नहीं कर रहे कि माफी मांगी थी। वो तो कह रहे हैं कि जो नीचे लिखा है उन्होंने सबसे आखिर में कि मैं आपका नौकर बना रहना चाहता हूं। मैं यदि वो नौकर बने रहते ये था तो मैं ये इंदिरा गांधी जी का लिखा पत्र आपको दिखा रहा हूं, जहां पर उन्होंने लिखा है रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया, यानी उस दादी का रिमार्केबल सन राहुल गांधी। यदि उनकी दादी उस दूसरे सन को रिमार्केबल सन कहती हैं तो वो कितनी अशिष्टता कर रहे हैं अपनी दादी के साथ, सवाल ये आ जाता है। तो वो जो कह रहे हैं कथनीय करने में कितना अंतर है, ये एक बड़ी बात है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना राजीव जी कि वो शिष्टाचार की भाषा थी, शिष्टाचार के शब्द थे उस समय जो लिखे हैं वीर सावरकर ने। बिल्कुल, डेफिनेटली उस समय का जो एड्रेस होता था, माय मैम जैसा हम कहते हैं आज केस में। अब किसी जमाने में उसको कह देंगे साहब तो माय मैम कहना भी गलत था, चमचागिरी कर रहे थे कोर्ट में जाके। तो ये शब्दों का रिलेवेंसी अलग होती है, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि वो चिट्ठी छठवीं बार लिखी गई थी, 5 बार उन्होंने और पिटीशन दायर की थी छूटने के लिए। और आपको एक चीज उदाहरण गिनाना चाहता हूं, हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी यहाँ पर हैं। जेल से बाहर आना एक नीति के तहत नीति होती है। जैसे मीसाबंदी के समय आपातकाल जिन्होंने विरोध किया था, बहुत से लोगों ने, आंदोलनकारी जो नेता थे अंडरग्राउंड थे, उनके कहने पर माफी मांगी थी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ना राजीव जी कि फिर इसके पीछे क्या मकसद है? राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या गांधी परिवार या कांग्रेस इस बात से तड़प रही है कि दूसरे लोगों को भी स्वतंत्रता में भागीदार का हिस्सा मिल रहा है? अब तक ये कहा जाता था कांग्रेस ने आजादी दिलाई है जी, तो कहीं ये मकसद है क्या? ये इसका 100% राजनीतिक उद्देश्य है। और ये बयान आप समझेंगे कि महाराष्ट्र में आगे क्यों दिया उनने। इस यात्रा, जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, वो बयान उनका भारत तोड़ो ही बयान है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा तो करना चाहिए। और ये राजनीतिक रूप से ये बयान दिया गया है, लेकिन उनमें एक समझदारी की कमी है और ये बयान उनके लिए घातक से सकता है राजनीतिक यात्रा। ठीक है, मैं लौटूंगा राजीव जी आपके पास। शिवराज जी, फिर वही बात आई, राजनीतिक समझ की कमी है राहुल गांधी में, और महाराष्ट्र में क्यों दिया गया ये बयान, क्या वजह? और जो शिवराज जी कह रहे हैं कि शहीदों का अपमान करते हैं आप बार बार, और इसलिए आपको अब देश की जनता माफ नहीं करेगी। क्या दूसरे शहीदों को या जिनने स्वतंत्रता में आंदोलन में भागीदारी की है उनको आप स्वतंत्रताकारी नहीं मानते क्या? सिर्फ कांग्रेस ने ही दिलाया। और इस तरह की चिट्ठी, जिस तरह की चिट्ठी की बात कर रहे हैं जो शिष्टाचार में लिखा जाता था, वैसी बहुत सारी चिट्ठियां भी बाहर आ गई हैं, मोतीलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी तक की। तो वो भी सब नौकर थे क्या अंग्रेजों के? देखिए ब्रजेश जी, मैं अपनी बात शुरू करूं, मुझे बहुत मशहूर 2 पंक्तियां याद आती हैं कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। ये जो बात वीर सावरकर जी के लिए हो रही है, राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, मैं आदरणीय खंडेलवाल जी की बात का उत्तर देना चाहता हूं, उनको बताना भी चाहता हूं। वीर सावरकर जी ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी के तहत उन्होंने माफ़ी मांगी है। आप उसको एक शिष्टाचार की भाषा नहीं कह सकते। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जब शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, उस समय भगत सिंह ने यह नहीं कहा था कि हमें माफ़ कर दो। भगत सिंह जी ने कहा था कि हम युद्धबंदी हैं और हमारे साथ युद्धबंदियों जैसा व्यवहार होना चाहिए। दूसरी बात पर मैं आना चाहता हूं, अगर वीर सावरकर जी की बात को ये पूर्णतः आत्मसात करते हैं तो वीर सावरकर जी ने अपनी विज्ञान निष्ठ एक निबंध किताब है। इस किताब में वीर सावरकर जी, जिन्हें ये वीर कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन जो इनको वीर कहते हैं, वीर सावरकर जी ने कहा है, ब्रजेश जी, वीर सावरकर जी ने मानती थी, वीर सावरकर जी ने, जिन्हें ये वीर कहते हैं, वीर सावरकर जी ने कहा है कि गाय एक पशु है, गाय गोबर देती है, हमें गाय की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग, ये सारे लोग इस बात को मानते हैं कि सावरकर जी ने जो बात कही कि गाय हमारी माता नहीं है, गाय की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, गाय का मांस खाने में कोई तकलीफ नहीं है, तो ये सावरकर जी ने कही है? ये कहें डंके की चोट पे कि गाय हमारी माता नहीं है, सावरकर जी ने कहा है। ये कहें डंके की चोट पे कि गाय जो है केवल गोबर देने वाला एक पशु है, ये कहें ना डंके की चोट पे। तीसरी बात मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात हुई थी, जब पूरे देश में अंग्रेजी सेना में लोगों को भर्ती किया जा रहा था, उस समय यही सावरकर जी थे जो कहते थे कि अंग्रेजों की मदद करनी हमें चाहिए, उस सेना में हमें भर्ती होनी चाहिए। कभी इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए बात नहीं करी। क्यों नहीं की? और दूसरी, जहां तक जेल से बाहर आने के लिए खंडेलवाल जी कह रहे हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, भाजपाइयों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जेल से बाहर आने के लिए कोई रणनीति नहीं है। सावरकर जी बुलबुल के पंख पे बैठ के बाहर आते थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता भी ये बात कहते हैं। क्या इस बात से भी आप सहमत हैं? विषय बहुत सारे हैं, लेकिन गंभीर विषय यह है कि आज जिस सावरकर जी का महिमा मंडन किया जा रहा है, उस सावरकर जी ने देश के लिए जो भी काम किए हैं, काला पानी की सजा हुई, हम स्वीकार करते हैं कि काला पानी की सजा हुई, लेकिन किस विषय में काला पानी की सजा होती है? काला पानी की सजा ऐसे अपराधियों को मिलती है जिनका दोष सिद्ध नहीं हो पाता है। आज़ादी के आंदोलन में ये रहे हैं। इंदिरा जी ने अगर इनकी प्रशंसा की है तो आपको तो इंदिरा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो लोग आज़ादी के आंदोलन में दो पांव भी चले हैं, उनको इंदिरा जी ने प्रशंसा कर दी है। वहीं दूसरी ओर आप इनका महिमा मंडन करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की सही बात माने? देखिए, मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी जी ने अपना कर्तव्य निभाया है। देश की आजादी में अगर कोई व्यक्ति ने अपना उंगली कटाई भी है तो उसका भी हमने सम्मान किया है। कटाई, वो लेकिन राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी का कोट सुनाता हूं मैं आपको। लेकिन राजीव गांधी जी ने सरकार के खिलाफ वीर सावरकर की हिम्मत भरी ललकार का आंदोलन में अहम रोल रहा है। बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। मैं वही कह रहा हूं कि सावरकर जी ने आजादी के आंदोलन में अगर दो पांव भी चले हैं तो उसको कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे ना। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे कि सावरकर जी ने जो कहा था कि गाय हमारी पशु है, गाय हमारी माता नहीं है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्या ये स्वीकार करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कोई विषय नहीं है, इनके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा जननेता नहीं है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया है। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, आज़ाद हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर, राजगुरु, ठीक है, जितने भी लोग हैं, इनमें से कोई इनके पास नहीं। इसलिए इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं। और ये जो मनगढ़ंत कहानी है ना, बुलबुल के पंख पे लेके और हम जेल से बाहर निकलते थे, आपके पास ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसने आज़ादी में महत्वपूर्ण रोल अदा किया हो। शायद इसलिए एक टीस उठी आपको, जो एक चिट्ठी उन्होंने उजागर कर दी। ब्रजेश जी, मुझे शिवराज जी जो अपने प्रवक्ता साथी हैं कांग्रेस के, और राहुल जी, इनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। ये लोग हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और हमारे वीर शहीदों का अपमान करते हैं, और अपमान बड़ी कितनी मूर्खता पूर्वक और कितने निर्लज्जता से कर रहे हैं ये दिख रहा है, और जनता देख भी रही है। निश्चित तौर से इसका आकलन जनता करेगी। पर मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। इन्होंने कुछ झूठे तथ्य यहाँ पे बताए हैं, उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है तो सावरकर जी ने कहा था कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए।
तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, किंग जॉर्ज से कहा था कि आप युद्ध में चले गए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, तो भारत की सेना और भारत की युवा आपका साथ देंगे, और उन्होंने ऐसा अपील की थी। और उसी समय किंग जॉर्ज जी ने कहा था कि जो युद्ध बंदी हैं उनको सबको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी सावरकर उनके भाई को नहीं छोड़ा गया था और कहा गया था ये नहीं छूटेंगे, बाकी छोड़ देंगे लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे। उनको पेंशन दी है ना, उनको पेंशन दी थी। आप बताइए पटेल साहब आप बताइए, आप झूठे तथ्य नहीं रखेंगे, आप झूठे तथ्य नहीं रखेंगे, जनता को गुमराह नहीं करेंगे। आप बताइए सावरकर जी को अंग्रेज पेंशन क्यों देते थे? सावरकर जी को अंग्रेज पेंशन क्यों देते थे? उनकी पूरी बात आ जाए। ठीक है, बोलिए पटेल साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। अभी पेट नहीं भरा क्या? आप सच्चाई सुनी नहीं जा रही है आपसे, तकलीफ हो रही है आपको? झूठ आप परोस रहे हैं जनता के सामने, झूठ आप परोस रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कहने को कुछ नहीं है। आपके सावरकर जी अंग्रेजों की पेंशन लेते थे, आपके सावरकर जी उनसे माफी मांगते थे, आपके पास कुछ नहीं बचा है। आप जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, आप जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं बचा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे लगे हैं, देश को एक करने के लिए लगे हैं, तो आज भी उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। किसने धमकी दी है? मध्य प्रदेश में इंदौर में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को गोली से मारने की धमकी दी है। जो लोग देश को जोड़ने का काम करते हैं उनको आप उड़ाने की बात करते हो। देखा है हमने कैसे जोड़ने का काम किया है। महात्मा गांधी जी के पुतले पर आपके नेता, महात्मा गांधी के पुतले पर आपके नेता गोली चलाते हैं। एक एक करके बोलिए प्लीज, बात आ जाने दीजिए उनकी पूरी। शिवराज जी बोलने नहीं दे, शिवराज जी बोल ले, शिवराज जी बोले। बोलिए अनिल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। थी मैं बस तथ्य रख रहा था, बोलने नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज, महात्मा गांधी जी के कहने से मर्सी पिटीशन उन्होंने डाली थी और 6 बार डाली थी, जैसा हमारे भाई साहब कह रहे हैं राजीव जी ने, और एक बार भी नहीं उसको स्वीकार किया गया था। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप देश की सेवा जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर रह के जितनी कर सकते हैं वो अंदर से नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा था। और वो युद्ध बंदी या जो कैदी होते हैं उनके अधिकार के तहत ये लिखा जाता है, जिसका गलत इंटरप्रिटेशन राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और एक चीज और मुझे बता दें, जो ये कहते हैं कि अंग्रेजों के नौकर थे राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो मुझे बता दें कि ओएस ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी वो कौन थे? और जो एएस ह्यूम की बनाई पार्टी में क्या काम कर रहे थे वो क्या नौकर थे? और ये जॉर्ज यूल कौन थे 1888 में जो इनके अध्यक्ष बने थे? ये विलियम बेडन बर्ड कौन थे जो 1889 में इनके अध्यक्ष बने थे? ये अल्फ्रेड बेब कौन थे 1894 में जो अध्यक्ष बने थे? ये जवाब दें हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो कह रहे हैं कि नौकर थे, उनके नौकर ये थे कि हम थे। आप मदर टेरेसा को भूल गए हैं, आप मदर टेरेसा को भूल गए हैं। आप मदर टेरेसा की भी बात कीजिए, मदर टेरेसा की बात कीजिए जिन्होंने भारत में सेवा की, वो भी तो अंग्रेज थी ना, वो भी अंग्रेज थी। लेकिन बात यहां हो रही है देश को जोड़ने की और देश को तोड़ने वाले लोगों के लिए। अगर आजादी के आंदोलन में कोई सहयोग देता है उसका सम्मान किया जाएगा, इसका मतलब नहीं है। मैं अनिल पटेल जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि वीर सावरकर जी ने अपनी किताब में लिखा है, वीर सावरकर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि गौ माता पशु है। वीर सावरकर जी ने कहा है, आप इस चैनल के माध्यम से कहिए कि वीर सावरकर ने कहा है। हम कहते हैं कि गौमांस खाना चाहिए, है हिम्मत तो आप कह के बताइए वीर सावरकर जी को। अगर मैं कहता हूं आप बोलिए कि गाय पशु है, हम गाय को गौ माता मानते हैं। वीर सावरकर जी ने कहा है, वीर सावरकर की किताब बता रहा हूं, हम प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखते हैं। अनिल पटेल वो जानवर है, एक तथ्य है, पर उसमें ईश्वर का अंश है, वो एक तथ्य है। सावरकर के हर सिद्धांत को मानिए, बिल्कुल आप झूठ मत परोसिए इस चैनल पे बैठकर। अरे झूठ बोलना तो आपका काम है, आप बोल ही चुके हो, और बोल लीजिए। आपका मौका नहीं मिलता तो हमारी जब बारी आती तब भी आप झूठ बोलते हो। बोलिए झूठ, जितना जोर से झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, आप तो इतिहास को बदलने की बात करते हैं। कौन जोर से बोल रहा है? मध्य प्रदेश में इतिहास को बदल दीजिए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, इतिहास को बदल दीजिए। आपके नेता कहते हैं कि सावरकर बुलबुल के पंख पे आते हैं, पढ़ाने लगी इंदिरा गांधी से शिवराज चंद्रन और राहुल गांधी ज्यादा होशियार हो गए, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो मूर्ख थी इंदिरा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप बताइए, आपके नेता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? शिवराज जी, कुछ तथ्यों की तरफ मैं आपका ध्यान दिला देता हूं।
मई 1920 में महात्मा गांधी ने भी एक यंग इंडिया में जो उनका अखबार था उसमें एक लेख लिखा था, भारत सरकार प्रांतीय सरकार को धन्यवाद जिन्होंने जेलों में बंद कैदियों को राजशाही माफीनामे का फायदा दिया, लेकिन कुछ कैदियों को अभी भी नहीं छोड़ा गया, ये उनका कहना था। दूसरा मैं एक और उल्लेख कर लेता हूँ, इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को लिखा था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वीर सावरकर की हिम्मत भरी ललकार का आंदोलन में महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो वीर सावरकर की वीरता के किस्से तो खुद इंदिरा गांधी बखान करती थी। और चिट्ठी की बात रही तो इस तरह के जो चिट्ठी का जो उल्लेख कर रहे हैं ना, माफ़ी की बात अलग छोड़ दीजिए कि मैं आपका नौकर बना रहना चाहता हूँ, तो ऐसा तो महात्मा गांधी ने भी लिखा था चिट्ठियों में, नीचे उसका भी उल्लेख है। तो क्या महात्मा गांधी भी नौकर थे क्या अंग्रेजों के? बिल्कुल नहीं ब्रिजेश जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि भारत की आज़ादी में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सावरकर जी को तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना गया है। कांग्रेस की सरकार थी, चाहते तो नहीं लेते, जैसा आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो तानाशाही सुविधा अनुसार लेंगे। आपने एहसान कर दिया, आपने एहसान कर दिया कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मान लिया। आपने एहसान नहीं है, एहसान कर दिया आपने। वाह वाह, धन्य है महाराज, धन्य आपकी बुद्धि को। ये सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस धन्य आपकी बुद्धि को कि आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे एहसान कर दिया, और आप आज अपमान भी कर रहे हैं। जोड़ने की बात करती है, आपने मान भी लिया सही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और आज खुलेआम धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। की बात नहीं करते हैं, हम लोगों को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। नमन है, तो आपसे कह रहा हूं कि जो लोग देश को जोड़ने की बात करते हैं, आपने गांधी को मरवा दिया। आप राहुल गांधी को धमकी दिलवा रहे हैं। आपकी सरकार में राहुल गांधी को धमकी मिल रही है। साहब शिवराज जी, यदि काला पानी की सजा हुई 2 बार, 2 जन्म तक की सजा हुई, तो कुछ तो अंग्रेजों को डर होगा ना उनका, वीर सावरकर का। नहीं तो 12 दिन में जवाहरलाल नेहरू पंजाब की नावा जेल से छूट गए थे। चिट्ठी किसने लिखी थी अंग्रेजों को? मोतीलाल नेहरू ने। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कह देता हूं कि जहां तक बात आजादी के आंदोलन में जो काला पानी की सजा हुई थी उन लोगों को थी, गांधी जी ने खुद ने कहा, आपने भी अभी बताया, गांधी जी ने कहा है कि जो लोग अंदर थे उनको रिहा किया जाना चाहिए, उनके ऊपर अगर कोई केस नहीं है तो। लेकिन बात यहां आ रही है माफीनामे की। मैं कह रहा हूं, अगर सावरकर जी ने माफीनामा मांगा है तो इनको स्वीकार करना चाहिए ना। क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? का फर्क था वहां, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? ये मैं बताऊं, सुनना नहीं चाहते आप सुनना चाहें तो बताऊं। इन्हें स्वीकार करना चाहिए कि हमने सावरकर जी ने माफी मांगी हुई थी। 2 तरह के दिक्कत है इनको, मैं कहना चाह रहा हूं। उस समय कौन स्वीकार नहीं कर रहा है? हम तो कम मना किए, नहीं मांगी। जेलों में तो बोलिए ना, 2 तरह की मांगी थी सावरकर जी ने, तो सावरकर जी ने अंग्रेजों से महात्मा गांधी ने कही थी, महात्मा गांधी ने कहा मांगो, अगर स्वीकार कर रहे बाहर आके काम करो देश के लिए, क्या दिक्कत है? स्वतंत्रता के लिए आप बाहर आके ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। सावरकर जी ने आप नहीं मान रहे हो कि महात्मा गांधी ने कहा था। राहुल गांधी जी वही बात कह रहा है जो सावरकर जी ने लिखी थी, तो आप स्वीकार कर लो, इसमें विवाद की कौन सी बात है? महात्मा गांधी ने कहा था, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? महात्मा गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? बताओ आप, आपको कौन सी तकलीफ? महात्मा गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? बताओ। तो राहुल गांधी सच्चाई बोल रहे हैं, आपको क्या तकलीफ हो गई है? महात्मा गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था कि माफी मांगो, बाहर आके काम करिए, देश के लिए काम करना है तो आप जेल के अंदर से नहीं, जेल के बाहर आकर के जेल के आंदोलन में, देश के आंदोलन के लिए काम करिए। गांधी जी हर एक क्रांतिकारी के साथ थे, ठीक है, हर एक क्रांतिकारी के साथ थे। एक और किताब की बात चल रही है, तो नेहरू जी की एक किताब में भी लिखा है उन्होंने कि उनके साथ नावा पंजाब की जो जेल है 4 लोग बंद थे। मेरे पिताजी को तकलीफ हुई, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज़ों को और कहा गया कि मैं अब पंजाब में उस क्षेत्र में कभी कदम नहीं रखूंगा। इसके बाद मुझे छोड़ दिया गया, मेरे साथ 2 लोगों को छोड़ दिया। चौथा आदमी कौन था, वो छूट पाया या नहीं छूट पाया, ये पता नहीं चला, क्योंकि उसकी कोई बड़ी जान पहचान नहीं थी, उसका रसूख वैसा नहीं था कि वो इस तरह से छूट जाता। लेकिन जो रसूखदार लोग थे उनको जेल में आरामदायक तरीके से रखा जाता था। ये वो चिट्ठी का वो है। तो जब काला पानी की सजा दी थी वीर सावरकर को, तो क्यों ना वो माफ़ी मांगकर, जो गांधी जी ने कहा, बाहर आए और आंदोलन में सहभागिता निभाई। तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, हम कब कह रहे हैं बुराई है? हमने इस बात को कभी नहीं कहा कि बुराई है। गांधी जी ने हर एक क्रांतिकारी के लिए माफी वीर लगे रहते हैं। अरे अभी कुछ देर पहले इन्होंने कहा कि हमको, हम नहीं मानते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको वीर नहीं मानते हैं। सावरकर जी के लिए भी अपील की है। जब सावरकर जी के लिए अपील की है, सावरकर जी ने माफीनामा मांगा, लिख के दिया, तो इनको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि माफीनामा मांगा? समय भी इसकी इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे जारी रख पाएं, इसलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो वीर सावरकर की वीरता पर किसी को संदेह नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन राहुल गांधी ने किस मकसद के तहत, किस रणनीति के तहत ये बयान दिया जिससे मध्य प्रदेश से लेकर पूरी देश की राजनीति में भूचाल आ गए। गुजरात पर इसका क्या असर होगा, मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र पर इसका क्या असर होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।